खेतों में सीधी बिजाई से लगाई हुई फसल का 1.5 गुना बेहतर उपज एवं इसका खर्चा भी मजदूरों द्वारा लगवाई गई धान से कम ही है। किसानों का खेतीबाड़ी करने में थोड़ा महंगाई का बोझ भी कम होगा। आज कुछ किसानों ने बिश्नाह क्षेत्र के उन खेतों का दौरा किया जहां मशीन से धान की फसल के बीज बोए गए थे। अब उन खेतों में जो फसल उगी है उसकी ग्रोथ मजदूरों से लगवाई हुई फसल से कम नहीं है। किसानों का कहना है कि अब तक मशीन से कैसे धान की फसल के बीज बोए जाते हैं उसकी किसानों को जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी सीधी बिजाई से फसल की रिजल्ट काफी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगे इससे फसल की उपज भी बढ़ेगी और किसानों का खर्च भी कम होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में किसान धान की खेती करने का यही तरीका अपनाएंगे। मैं 2 साल से अपने खेत में छत्ता ही लगा रहा हूँ। पिछले साल को 3 एकड़ के लगभग लगाया था। तो पिछली बार मैंने लगाना जो शुरू किया था वो सेकंड वीक ऑफ जून से लेकर के 15 जुलाई तक लगाया था। उसके बीच उस समय हमें पता नहीं था कि इसको कैसे लगाना है, और इस बार फिर बाद में पता चला हमें कि इसकी जो पीरियड जो है वो सही बनता है सेकंड वीक ऑफ जून से लेकर के 4th वीक ऑफ जून तक। यदि इसके बीच में लगाया जाए तो ये ठीक रहता है। पिछली बार जो हम लोग लगाया था जो तो सेकंड वीक ऑफ जून में लगाया, उसका जाड़ पहले आता था उससे 1.5 गुना ज़्यादा निकला। और इस बार जो लग रहा है कि इस बार भी उससे कम नहीं निकलेगा जो उस समय के बाद लगाया हुआ है। हमने सेकंड वीक ऑफ जून में लगाया हुआ है। इस बार तो हम लोगों ने सारा जितनी भी कोई 7 एकड़ के लगभग लगाई है। जो खेतर जो देखे आप लोगों ने, इसके बीच में एक तो 17 कनाल के लगभग जगह बनती है जो 370 है, और दूसरा जो लगाया हुआ है 564, उसकी पिछली बार हमारी 3 बोरी पर कनाल के हिसाब से निकली थी। और इस बार लगता है तो 3 बोरी से कम नहीं निकलेगी, 3 बोरी से ज़्यादा ही निकलेगी। और 370 जो है पिछली बार हमारी लेट लगने के कारण क्या हुआ था कि उसको वो लेट पूरी पकी नहीं, तो उसका झाड़ जो था वो कोई पौनी 2 बोरी के लगभग निकला। यदि पूरा पकता तो जो वो 2.5-3 बोरी का लगभग वो भी आने वाला था, और इस बार हमें लग रहा है कि वो 2.5-3 बोरी के लगभग निकलेगा। आज बिजनौर में हमने देखा है कि पिछले साल ही कुछ मशीनें जो एग्रीकल्चर विभाग की ओर से सब्सिडी पर दी गई थी। तो मैं तो कहूँगा कि एग्रीकल्चर विभाग ने किसानों को जागरूक ही नहीं किया। भाई वो कैसे केरा लगाना है, कैसे उसकी बुआई करनी है। तो मेरे बड़े भाई साहब मोहन जी हैं, रिटायर्ड हेडमास्टर हैं, कृषि का काम करते हैं। तो पिछले साल जो थोड़ा सा 1 हफ्ता लेट भी लगी, लेकिन उसके बावजूद भी जहां हमारी 370 1.5 बोरी निकलती थी, तो छट्टे की जो कोई खर्चा नहीं उसका मशीन का चलाने का, छट्टे की हम जैसे पनीरी लगाते हैं वैसे लगाई थी। 2 बोरी कनाल निकली थी खर्चा निकाल के। हम जो खर्चा देते हैं, जो पनाई वालों को देते हैं, ढुआई वालों को देते हैं, उसको निकाल के तो लगभग वो 2.5 बोरी बन गई थी। तो अभी भी उसमें कुछ फ़र्क पड़ा। पिछले बार भी कुछ 370 जो नहीं बीज जमा था तो वो 15-20 दिन देख के उसको वो लेट 1 महीना लेट लगाई थी, उसकी भी एवरेज फिर भी ठीक आई थी एज टू कंपेयर विद लैब। तो मैं सभी किसानों को ये बताना चाहता हूँ कि 370 और जो है 564 एक वैरायटी है जो 15 दिन जल्दी पकती है। उसमें हम अपनी जहाँ बरसीन लगाना है वो लगा सकते हैं। ऐसे वो शरबती के बराबर, शरबती से 10-12 दिन के बाद मेरे ख्याल में जो है वो पकती है। तो उसका तो झाड़ पिछली बार हमारा एकड़ का 24 बोरी निकला, जो 12 बोरी लैब लगाने से निकलता था। तो मैं आपके माध्यम से किसानों से ये अनुरोध करता हूँ कि अपनी टेक्निक जो है उसको देखें। जहाँ तो एग्रीकल्चर विभाग हमें समझाए तो पूरा इसको पनीरी की तरह लगाना पड़ता है। हम ये कहेंगे भाई गेहूं को काटा तो उसका बीज फेंका तो ऊपर एक बार उसको, जैसे हम गेहूं लगाते हैं उसके बाद धान के बाद, तो किसानों को भी कुछ करना पड़ेगा फिर कुछ मिलेगा। तो मैं एक बार फिर आपके माध्यम से एक बताना चाहता हूं कि एक 370 वैरायटी लगाई है हमने, जिसका रिजल्ट पिछले साल बहुत अच्छा निकला। अब एक और वैरायटी पिछले साल लगाई थी जो 3 बोरी कनाल निकली थी, वो 564। आज ही अभी मुझे पता चला है कि 113 वैरायटी भी है, 123 वैरायटी भी है, 136 वैरायटी भी है। ये नई स्कॉच की ओर से जो है वो जो इनका शोध किया है
तो हम अपनी यूनिवर्सिटी का भी धन्यवाद करते हैं। इसके साथ साथ मैं एक बार फिर किसानों से ये अनुरोध करता हूँ कि अगर इसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बुआई टाइम की होनी चाहिए और पानी टाइम का लगना चाहिए। अगर दो चीज़ें होंगी तो ये दुगनी भी निकल सकती है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।